हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लग गए होंगे। तो अब जो है आप लोगों को केमिस्ट्री हम पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहला जो है केमिस्ट्री का बेसिक क्लास हम करवाए थे और उसके बाद जो है आज से जो है हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज जो है क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का पहला वीडियो है और इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के कितने प्रकार होते हैं और एक एक टॉपिक को आप बउआ की तरह समझेंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और ऑफलाइन क्लास में जो है जो 4 दिन आप पढ़िएगा हम आपको एक दिन में पढ़ाएंगे, है कि नहीं। अब कैसे, तो आइए जो है पढ़ के देखते हैं, कह के नहीं। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, या कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है पदार्थ की ठोस अवस्था, जिसे इंग्लिश में सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के नाम से आप जानते हैं, या सॉलिड स्टेट भी कहीं कहीं लिखल रहता है। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम ही है ठोस अवस्था, यानी कि ठोस अवस्था के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन ये ठोस अवस्था आया कहाँ से? पदार्थ से ही आया होगा। तब पदार्थ जो है अब इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, जिसे इंग्लिश में मैटर कहते हैं। अब आपके मन में सबसे पहला ही प्रश्न आया कि सर पदार्थ कहते किसे हैं। अब देखिए, दुनिया का कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान होखे, जिसका कुछ आयतन हो, का कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब आपके हाथ में फोन है जिसमें आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो पदार्थ है कि नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है। कैसे? तो आप मोबाइल को कहीं पे रखिएगा तो कुछ स्थान घेरेगा ही घेरेगा। तराजू पे ले जाइएगा तो उसका कुछ द्रव्यमान होगा, तराजू पे तौलिएगा तो उसको अगर फीता से आप नापिएगा तो कुछ आयतन निकल के आएगा, यानी कि वो पदार्थ है। यानी दुनिया का कोई भी वस्तु, पूरे ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। बात समझ गए? वेरी गुड। अब जो है पदार्थ के जो है 3 अवस्थाएं होती हैं जो आप बउआ के तरह पढ़ के आ रहे हैं। कौन कौन? तो ठोस, जिसे इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, द्रव जिसे लिक्विड कहते हैं, और गैस जिसे इंग्लिश में भी गैस ही कहते हैं, है कि नहीं। लेकिन इस चैप्टर का नाम देखिए क्या है? ठोस अवस्था। यानी कि आपको सिर्फ इस चैप्टर में यही पढ़ना है, लेकिन हम आपको सबका जो है थोड़ा थोड़ा बताएंगे, है कि नहीं। चलिए, ठोस अवस्था। अभी ठोस का होता है तो पदार्थ है, यानी वैसा पदार्थ जेकर आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कहलाता है। अब ये बताइए ये ठोस है कि नहीं है? अब कहेंगे बिल्कुल ठोस है। कहने का मतलब एकर आकार, अब इसको हम लोग जो है इसको दबा के आकार इसका चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका जो है आयतन हम लोग छोट बड़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जिसका आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है, मतलब कि निश्चित होता है, वही क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। बात समझे? बिल्कुल आप समझे होंगे। अब आपसे कोई पूछे कि कॉपी जो है, कॉपी क्या है? ठोस है, द्रव्य है, गैस है, तो इसको हम लोग मोड़ सकते हैं? नहीं। इसका जो है हम लोग जो है कचूमर निकाल सकते हैं? कचूमर मतलब कि इसको तोड़ मरोड़ सकते हैं? नहीं। इसका आयतन भी फिक्स है, ये भी ठोस है कि नहीं। जिसका आकृति और आयतन फिक्स हो वो जो है ठोस होता है। अब आपके घर में जो बर्तन है वो क्या है? ठोस है। आप बर्तन को जो है मोड़ सकते हैं, मोड़ेंगे जब पूरा पावरे लगा देंगे, अब जेसीबी से करवाएंगे तो मुड़ाएगा नहीं, वो नहीं करना है। बात समझ गए? तो जिसका आकार एवं आयतन फिक्स होता है उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। अब ये द्रव का है, तो द्रव का होता है तो जेकर आयतन फिक्स होता है, मतलब निश्चित होता है, लेकिन आकृति जो है निश्चित नहीं होता है, आकृति निश्चित नहीं होकर उसे द्रव कहते हैं। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, आयतन देखिए कैसे फिक्स है। अब जो है आप दूध लावे गए तो 1 लीटर आप दूध लावे जाएंगे तो घरे ले आएंगे तो उसको जो है आप केन में पलट देंगे या लोटा में पलट देंगे तो का वो 1 लीटर से आधा लीटर हो जाएगा? नहीं होगा भाई। भले आप लाए थे केन में,
केन में टांग के, लेकिन उसको जो है दूसरे बर्तन में रखें तो उसका आकार बदल गया। लाए थे केन में तो केन के आकार था, लेकिन डाल दिए दूसरे बर्तन में तो दूसरे बर्तन के आकार हो गया, तो उसका आकार बदला है, लेकिन आयतन 1 लीटर था तो वहीं 1 लीटर है। यानी आयतन फिक्स होके और आकृति फिक्स नहीं होके तो उसे द्रव कहते हैं। गैस किसे कहते हैं? तो जेकर आयतन भी फिक्स नहीं हो और जिसका आकृति भी फिक्स नहीं हो। गैस सिलेंडर भर के लिए आइए आप, और उसको जो है खोल के छोड़ दीजिए, पूरा रूम में भर जाएगा। पूरा अगर रूम से बाहर निकलिएगा तो बाहर तक, यानी आकृति भी ऊपर फिक्स नहीं है, आयतन भी फिक्स नहीं है। गैस में लाए थे यहाँ पर, पूरा रूम में भर गया तो आयतन भी बढ़ गया ना। तो जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित नहीं हो उसे गैस कहते हैं, और जिसका दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं, और जिसका का तो आयतन निश्चित हो लेकिन आकृति निश्चित नहीं हो उसे जो है द्रव कहते हैं। बातें दिल और दिमाग में आपकी जा रही है? बिल्कुल आपकी जा रही है। अब इस चैप्टर में हमनी के ठोस पढ़ेला था। ठोस के परिभाषा हम आपको बता दिए, कमेंट बॉक्स में एक बार आप लिख दीजिएगा कि वैसा पदार्थ जिसकी आकृति एवं आयतन निश्चित होती है उसे ही ठोस पदार्थ कहते हैं। टेबल, कुर्सी, बेंच, जितना आपके समझ में आवे सब लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न आया कि सर ठोस पदार्थ के गुण क्या होते हैं? तो ठोस पदार्थ के आपसे हम 5 गो गुण पूछना चाहेंगे, तो आप बता सकते हैं? तो एकदम आप बता सकते हैं। पहला कि ठोस पदार्थ कठोर होता है, ठोस के द्रव्यमानांक उच्च होता है, ठोस के आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस आघातवर्धनीय होता है। अब आपके मन में प्रश्न कि सर ये आघातवर्धनीय क्या होता है? तो जिसे दबा के छोटा या बड़ा नहीं किया जा सकता है उसे ही जो है आघातवर्धनीय कहते हैं। बात समझ गए? और ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होता है। अब कलम ही जहां हम हाथ पे रखे हैं तो ये बह के चल गया आपके पास, नहीं गया, इजे है, यानी बहाव की प्रकृति नहीं होती है। ठोस में विसरण नहीं होता है। बहुत सारा गुण है जो आपको जो है हम नोट्स में लिख के दे दिए हैं। अब आप कहेंगे सर आप तो नोट्स बनाए हैं, हमनी के देवे नहीं किए हैं। अरे भाई हम सबको दिए हैं, देख रहे हैं ना। ये सब मेरा जो है पर्सनली नोट्स है, जो हैंड रिटेन नोट्स है। आपको मिलता कहाँ पे है? तो मिलता है भाई, सिंपल सी बातें हैं, SGS क्लासेस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, साइंस के कोर्स आपको खरीदना होगा, प्ले स्टोर से SGS क्लासेस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से साइंस के पूरे कोर्स को आप खरीद लीजिए, ठीक है सर। चलिए वेरी गुड। अब जो है हमनी के आते हैं कि ठोस के पदार्थ पढ़ लिए, ठोस के गुण पढ़ लिए। अभी ठोस भाई 3 प्रकार के होता है। क्रिस्टलीय ठोस, जिसे रवेदार भी जो है ठोस आप कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो क्रिस्टलाइन मेटल कहते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहिए, या इसका दूसरा नाम रवेदार ठोस होता है। और फिर होता है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे आप बेरवेदार जो है ठोस कहते हैं। बात समझ गए? और फिर होता है बहुक्रिस्टलीय ठोस। बात समझ गए? तो ये 3 गो जो है ठोस पदार्थ के जो है भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। अब आपके मन में विचार कि सर ये क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? आइए सर हम आपको बताते हैं क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अगर आप परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा आपके कॉपी में देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो है जो 2-3 गो बात है आप तनी समझ लीजिए, उसके बाद हमने के आगे पढ़ते हैं। पहला, आप जो भी आपके सर पढ़ाते हैं उसको ध्यान से पढ़िए, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ध्यान से एक बार पढ़िए। जैसे मान के चलिए आप हमसे पढ़ रहे हैं तो इस पूरे वीडियो को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। दूसरा काम क्या करना है? तो दूसरा काम, सर के जो नोट्स आपको दिए हैं या लिखवाए हैं तो उस नोट्स को जो है पढ़िए। वीडियो देखने के बाद जो है उस नोट्स को पढ़िए और फिर अपने से एक बार जो है ना आप नोट्स बनाइए और उसका जो है टेस्ट लगाइए। अब देखिए तो कौन एग्जाम में आप टॉप नहीं करते हैं। अगर आप टॉप नहीं करते हैं तो उसका पूरा जिम्मेदारी टीचर को लेना चाहिए। अगर ये 4 काम आप करते हैं तब, पहला, आप जो है
पूरा उनका क्लास ध्यान से देखेंगे, उसके बाद दूसरा उनके नोट्स को पढ़ेंगे, तीसरा अपने से नोट्स बनाएंगे और चौथा जो भी आप पढ़ते हैं उसके टेस्ट लगाइए। उसके बाद आप देखिए केमिस्ट्री में 70 में 70 आप लाएंगे। बात समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो चलिए हमने कहते हैं क्रिस्टलीय या रवेदार ठोस जो है किसे कहते हैं। ताइए एक बार हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, फिर समझाएंगे, मजा आएगा आपको। लिखल है नोट्स में, वैसे ठोस जिनके अवयवी कण यानी परमाणु अणु आयन, अवयवी कण मतलब होता है परमाणु अणु आयन, त्रिविम अवस्था में व्यवस्थित होकर एक निश्चित आकृति का निर्माण करते हैं, उसे ही कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब आपके मन में प्रश्न कि हमको तो समझ में नहीं आया। देखिए हम जो हैं एगो का बना रहे हैं, तो एगो जो है घन बना रहे हैं, देख रहे हैं घन। अब इसमें जो है ये घन हम बना दिए तो ई का ऐसे ही बन गया? नहीं, ये जो है छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर जो है ना ये बना हुआ है। बात समझ गए? छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर जो है ये संरचना बनी हुई है, इसीलिए इसको कहा गया है क्रिस्टलीय ठोस। फिर से समझिए, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वैसे ठोस जिनके अवयवी कण मतलब कि परमाणु अणु आयन यानी ये छोटा छोटा गोला, तो जिनके अवयवी कण आपस में जुड़कर एक त्रिबिंब आकृति का निर्माण करती है। त्रिबिंब मतलब कि 3D, आपको एक तरफ से लौकेगा, तीन तरफ से नहीं लौकेगा, ठीक है? तो 3D, तो ई होता है का? तो ई होता है त्रिबिंब संरचना। यानी कि वैसे ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु अणु आयन आपस में जुड़कर एक त्रिबिंब अवस्था का निर्माण करती है, उसे ही आप कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जैसे आप जो है पासा देखे हैं, पासा, अब कहेंगे नहीं रंग मिलावे वाला एगो नहीं आता है, ठीक है? तो रंगवा मिलावे वाला के देखिएगा, वो जो है क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है। बात समझ गए? चलिए अब क्रिस्टलीय ठोस आप समझ गए कि वैसे ठोस जिनके अवयवी कण आपस में जुड़कर एक त्रिबिंब अवस्था का निर्माण करते हैं, उसे ही क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं या रवेदार ठोस कहते हैं। अब आपसे पूछ देवे कि सर ये क्रिस्टलीय ठोस के जो है गुण का होता है, तो आप बता सकते हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोस का गुण का होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसके कण जो हैं एक दूसरे के सापेक्ष निश्चित द्विविन्यास में का होते हैं, तो बैठे हुए रहते हैं। कहने का मतलब कि एकदम अपन जगह जो है फिक्स करके बैठल रहता है, उसको आप हिला नहीं सकते हैं, जहां है वहीं वो रहेगा, ठीक है? दूसरा है कि इसके जो है आयतन पर दाब और ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इतना सॉलिड होता है कि इसको आप दबाइए या ताप दीजिए, कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा एक गुण है कि क्रिस्टलीय ठोस के द्रव्यनांक और क्वथनांक जो है ऊंचे होते हैं। जो भी क्रिस्टलीय ठोस हैं इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक जो है ऊंचे होते हैं या निश्चित होते हैं, ठीक है सर? अब जो है आगे कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण नियमित रूप से जुड़कर जो है एक निश्चित आकृति का निर्माण करते हैं। लगभग 10 गो गुण लिखल है नोट्स में, 10 गुण आप पढ़ लीजिएगा, 5 गो तो एग्जाम में अबे करेगा लिखेला, ठीक है? अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस एजा लिखल है अक्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस के ठीक उल्टा है अक्रिस्टलीय ठोस। कैसे? तो इसमें आप पढ़े हैं कि वैसे ठोस जिनके अवयवी कण आपस में जुड़कर एक त्रिबिंब अवस्था का निर्माण करते हैं, उसे ही जो है हमनी के का कहते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन एकरा में का कहेंगे? तो वैसे ठोस जिनके अवयवी कण यानी परमाणु अणु आयन आपस में जुड़कर एक निश्चित त्रिबिंब अवस्था का निर्माण नहीं करते हैं, उसे ही कहेंगे आप अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवेदार। एकरा में त्रिबिंब अवस्था का निर्माण होता है लेकिन एकरा में नहीं होता है। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस से प्रश्न ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है? तो आपसे कहेगा कि हीरा जो है क्रिस्टलीय है
अक्रिस्टलीय है, बहुक्रिस्टलीय है कि इनमें से कोई नहीं है? तो आपको जो है याद रखेला है। देखिए क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन सा है? हीरा हो गया, बर्फ हो गया, धातु हो गया, नमक हो गया, ये सब का है? क्रिस्टलीय ठोस। ध्यान से सुनिए, हीरा, बर्फ, नमक, धातु, ये सब क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन सा है? तो अक्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करें, रबर देखे हैं ना, प्लास्टिक, कांच, उसके बाद हम बात करें मक्खन, स्टार्च आदि, ये सब का है? स्टार्च मतलब कि मार जानते हैं, जो निकलता है भात जब बनता है, घरे चावल बनता है ना, तो उसमें से निकलता है, उसे स्टार्च कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण बताइए तो कौन कौन? आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में प्रश्न। हीरा के बाद नमक, नमक के बाद बर्फ, धातु, ये सब क्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो रबर, प्लास्टिक, कांच, स्टार्च, मक्खन, ये सब का है? तो ये सब अक्रिस्टलीय ठोस है, जो निश्चित नहीं है। अब प्लास्टिक जो है निश्चित आकृति के होता है, आप उसको तुरंते दाब देंगे तो तुरंते छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। रबर को जो है खींचिए तो बड़ा हो जाता है, छोड़िए तो छोटा हो जाता है। तो निश्चित आकृति का निर्माण नहीं कर रहा है, इसीलिए अक्रिस्टलीय है। और जो निश्चित आकृति का निर्माण करता है वो भाई क्रिस्टलीय है। जैसे बर्फ निश्चित आकृति का एगो निर्माण करता है, जिसको दबाइएगा तो फूट जाएगा लेकिन छोट बड़ नहीं होगा। बात समझ में आया? हीरा को आप ढेर प्रेशर देंगे तो टूट जाएगा लेकिन छोट बड़ नहीं होगा। ठीक है सर, चलिए वेरी गुड। अब अक्रिस्टलीय ठोस के अगर आपसे गुण पूछे तो ठीक बहुक्रिस्टलीय के उल्टा बता दीजिए कि ई जो है क्या होता है? तो इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। लेकिन क्रिस्टलीय में निश्चित था, इसमें जो है निश्चित नहीं होता है। ये वो निश्चित आकृति का निर्माण नहीं करता है, ये भी गुण हो गया। ये भी जो है आप बता सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है जिस पे ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये सब गुण है, लिखल है नोट्स में 5-6 गो ज्यादा ही लिखल है, आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आया कि बहुक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं सर? आइए, बहुक्रिस्टलीय ठोस को पढ़ने से पहले जो है हम बहुक्रिस्टलीय ठोस ही पढ़ा देते हैं, उसके बाद जो है ना क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हमनी के पढ़ेंगे। तो बहुक्रिस्टलीय वैसे ठोस जिसके अवयवी कण भौतिक प्रकृति के होते हैं, जिसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं या देखा जा सकता है, उसे बहुक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब देखिए, आप क्रिस्टलीय में क्या पढ़े हैं? क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित जो है, जिनके अवयवी कण आपस में जुड़कर एक निश्चित त्रिबिंब अवस्था का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय। और जो एक निश्चित त्रिबिंब अवस्था का निर्माण नहीं करते हैं उका तो अक्रिस्टलीय। लेकिन बहुक्रिस्टलीय जो वैसे ठोस जिनके अवयवी कण आपस में जुड़ते हैं, त्रिबिंब अवस्था का निर्माण भी करते हैं, लेकिन आप अपनी हई आंख से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो वो ठोस कहलाएगा बहुक्रिस्टलीय ठोस। यानी बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिसे आप अपनी इन नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। वैसे ठोस को हमने के कहते हैं बहुक्रिस्टलीय ठोस। अब एग्जाम्पल, तो बहुक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल होगा धात्विक पाउडर, जैसे लोहा के चूरन मतलब समझते हैं, एकदम पूरा बुकनी करके लोहा के चूरन जो है कहाँ होगा? तो बहुक्रिस्टलीय ठोस होगा। बात समझ गए? चलिए वेरी गुड। अब जो है हमनी के पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। आइए सर देखिए, क्रिस्टलीय ठोस तो आप पढ़ लिए हैं ना, अभी पढ़े हैं सर क्रिस्टलीय ठोस। वैसे ठोस जिनके अवयवी कण आपस में जुड़कर एक निश्चित त्रिबिंब अवस्था का निर्माण करते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जैसे कि हीरा, बर्फ, उसके बाद नमक, ये सब पढ़े हैं ना। चलिए वेरी गुड। अब जो है आयनिक, ये जो है क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होता है। एगो आयनिक ठोस, एगो सहसंयोजक ठोस, एगो धात्विक ठोस और एगो आणविक ठोस है। अब आपके मन में प्रश्न आया सर कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं? नाम में ही एक परिभाषा छुपा है। आयनिक मतलब कि आयन, तो एगो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने क्रिस्टलीय ठोस को ही हमनी के कहते हैं आयनिक ठोस। अब देखिए कैसे, जैसे कि हम लिखें NaCl
अब NaCl में Na जो है प्लस होता है और Cl जो है माइनस होता है, तो एगो धनायन और एगो ऋणायन से मिलकर जो ठोस बनेगा उसे ही आयनिक ठोस कहेंगे। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, अब K जो है प्लस होता है और NO3 जो है माइनस होता है, ये सब क्या होगा? आयनिक ठोस होगा। बात समझ में आया? यानी वैसे ठोस जिनके अवयवी कण जो है धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं उसे हम कहते हैं आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस के गुण कहल जाए तो आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं। आयनिक ठोस का द्रव्यनांक और क्वथनांक जो है उच्च होता है। आयनिक ठोस जल में क्या होते हैं? तो घुलनशील होते हैं। बात याद रखिएगा, NaCl नमक, आई नमक जल में घुलता है कि नहीं? तो घुलनशील होते हैं, भंगुर होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब दूसरा का जो है हम आपको पढ़ाते हैं। ये सब बहुआ वाला चीज है। अभी तक केमिस्ट्री हम लोग शुरू किए हैं। जैसे जैसे आप हमसे पढ़ेंगे आपको लगेगा कि केमिस्ट्री वास्तव में जो है बहुआ वाला ही चीज है। ठीक है, अब देखिए सहसंयोजक ठोस के बारे में आप पढ़ लीजिए। सहसंयोजक ठोस का है परिभाषा, वैसे ठोस जिनके अवयवी कण एक दूसरे के साथ जुड़कर सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, चाहे ऐसे भी परिभाषा आप बोल सकते हैं। वैसे ठोस जिनके अवयवी कण आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसी ठोस को आप कहते हैं सहसंयोजक ठोस। ठीक है सर, तो इस ठोस के जो है आप कहेंगे सर गुण बता दीजिए। तो सहसंयोजक ठोस के गुण होता है कि यह प्रायः कठोर एवं भंगुर होते हैं, इनका द्रव्यनांक और क्वथनांक भी उच्च होता है और ये त्रिबिंब संरचना इसमें पाई जाती है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है सर, अब कहेंगे सर एगो दूगो उदाहरण तनी दीजिए तो सहसंयोजक ठोस के। तो सहसंयोजक ठोस के उदाहरण है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट का होता है तो पेंसिल का जो नोकी होता है ना, पेंसिल देखे हैं 3 रुपया वाला नटराज और अप्सरा, कौन कौन पेंसिल आता था हमनी के लिखते थे बचपन में, तो वो पेंसिल के जो नोकी होता है ब्लैक ब्लैक, वो ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट जो है सहसंयोजक बंध का ही जो है उदाहरण है, सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं? तो वैसे ठोस जिनके अवयवी कण जो हैं काची तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसी ठोस को कहते हैं सहसंयोजक बंध, जैसे ग्रेफाइट। ठीक है सर। अच्छा एगो बात याद रखिएगा, ग्रेफाइट जो है सहसंयोजक बंध होते हुए भी जो है ग्रेफाइट के गुण, सहसंयोजक बंध के गुण का है तो सहसंयोजक बंध जो है कुचालक होता है विद्युत के, यानी कि लाइन नहीं आता है, लेकिन ग्रेफाइट में तो लाइन आता है। तो ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस है लेकिन अपवाद में है, एकरा में लाइन आता है। सहसंयोजक ठोस के गुण है कुचालक, लेकिन उदाहरण कौन है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में लाइन आता है तो केमिस्ट्री में अपवाद है ही। ठीक है, ग्रेफाइट याद रखिएगा। अब जो है नेक्स्ट है कि धात्विक ठोस किसे कहते हैं। धात्विक ठोस की भी परिभाषा जो है बउआ के तरह है। देखिए ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण जो हैं धातु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं उसे ही धात्विक ठोस कहते हैं। अब देखिए कैसे, सभी मिश्र धातुएं और सभी जो है धातुएं, ये सब क्या है? धात्विक ठोस है। अब कहेंगे कैसे? तो सभी मिश्र धातुएं, जैसे हम कहें पीतल, पीतल जानते हैं तांबा और जस्ता के मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता के मिलाकर जो है पीतल बनाया जाता है। तो पीतल जो है का है? तो धात्विक ठोस है। का है? तो तांबा और जस्ता दोनों तो धातु है या दोनों के मिलने से ही पीतल बना हुआ है, तो ये क्या होगा? धात्विक ठोस है। यानी कि वैसे ठोस जिनके अवयवी कण धातुओं के आच्छादन से मतलब आदान प्रदान से बनते हैं उसे ही हमनी के कहते हैं धात्विक ठोस। उदाहरण में पूछे तो सभी जो है धातु, मिश्र धातु, ये सब का है? तो धात्विक ठोस हैं। अब धात्विक ठोस के गुण पूछल जाए तो धात्विक ठोस एगो धातु उठा लीजिए लोहा, और गुण बताइए। तो इसका द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च होता है, ये कठोर होता है, ये जो है विद्युत के सुचालक होता है। ये सब गुण आपको नहीं याद है? बिल्कुल आपको याद होगा। अब देखिए आणविक ठोस। अभी आणविक ठोस का होता है, तो आणविक ठोस भी हम आपको बताइए देते हैं। देखिए क्या होता है आणविक ठोस, वैसे ठोस जो अणुओं के मिलने से बना होता है उसे
आणविक ठोस कहते हैं। वैसे ठोस जो अणु के मिलने से बनता है उसे आप कहते हैं आणविक ठोस। देखिए, हाय देखिए I2 लिखल है, I2 के आप क्या कहेंगे, तो I2 एगो अणु है, काहे कि एगो I2 नहीं है, दूगो है। और जब दूगो रहता है तो उसे हमने के अणु कहते हैं, परमाणु नहीं। अगर अकेले या I लिखल रहता तो आयोडीन के ये जो है सिंबल है तो इसको हम परमाणु कहते हैं, लेकिन I2 लिखल है, अणु कहेंगे। अब हम लिख दिए Cl2, Cl2 के बाद लिख दिए HCl, H2O, ये सब क्या है, तो आणविक ठोस है। H2O लिख दिए, HCl लिख दिए, Cl2 लिख दिए, ये सब का है, आणविक ठोस है। काहे आणविक ठोस है, तो ये अणुओं के मिलने से बना है। अणु किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा, पदार्थ के सबसे छोटे से कण को जो है हमनी के अणु कहते हैं। ठीक है, तो अणुओं से मिलकर जो पदार्थ बना होता है उसे ही हमनी के कहते हैं आणविक ठोस। जैसे I2, Cl2, HCl, H2O, SO2, ये सब का है, तो ये सब जो है आणविक ठोस के उदाहरण है बालक। अब आपसे कोनो पूछे कि आणविक ठोस के गुण बताइए क्या होता है, तो आणविक ठोस के गुण, आणविक ठोस जो है प्रायः द्रव या गैस की अवस्था में हो सकते हैं। देखिए H2O आणविक ठोस है तो ये द्रव में भी पावल जाता है, पानी में, इसको गर्म करेंगे तो वाष्प में भी पावल जाएगा। तो आणविक ठोस जो है द्रव और ठोस अवस्था, द्रव और गैस दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा एक गुण है कि इसके अवयवी कण कमजोर आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। देखिए H2O को जब आप गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाता है, चाहे HCl को जब आप तोड़िएगा तो एगो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। काहे टूटता है, काहे कि आणविक ठोस जो होते हैं वो कमजोर आकर्षण बल द्वारा जो है बंधे होते हैं, जिसके कारण जो है इनका बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। कमजोर आकर्षण बल यानी कि वान डेर वाल्स बल द्वारा बंधे होते हैं। बात समझ गए। अब इनके जो है द्रव्यनांक और क्वथनांक का होगा, हाई होगा कि निम्न होगा, तो आप कहेंगे सर जो ठोस होता है उसका हाई होता है, ये सब तो लिक्विड के फॉर्म में है, तो एक निम्न होगा, द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होगा। बात समझ गए। अब जो है आणविक ठोस के भी प्रकार होते हैं भाई। देखिए आणविक ठोस के भी 3 प्रकार, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस से। तो पहले हम आपको पढ़ा देते हैं कि अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं। देखिए अध्रुवीय आणविक ठोस से यानी कि वैसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा बनते हैं उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा जो बनता है, अब भाई देखिए I2 जो है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा, ये एगो इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये एगो इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तब ही बना I2। तो ये का हुआ का, तो अध्रुवीय आणविक ठोस है। जैसे Cl2, अब Cl को जो है एगो इलेक्ट्रॉन चाहिए, Cl के भी एगो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एकरा देता है, ये एकरा देता है, दोनों के पूरा हो जाता है, तब जो है ये बनता है का, तो ई बनता है का अध्रुवीय आणविक ठोस है। यानी ऐसे आणविक ठोस जिसके अवयवी कण जो हैं एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान यानी कि साझेदारी से बनते हैं, उसे ही अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में याद रखिएगा I2, Cl2, उसके बाद H2, Br2, ये सब आपको याद रखना है। I2, H2, Br2, ये सब कहाँ है भाई, तो ये सब अध्रुवीय आणविक ठोस है, अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है। अब ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, तो ध्रुवीय आणविक ठोस आइए पढ़ाते हैं। तो ध्रुवीय आणविक ठोस होता है वैसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण जो है इलेक्ट्रॉनों के त्याग या ग्रहण से बनते हैं, उसे ही हमनी के कहते हैं का, तो अध्रुवीय आणविक ठोस है। अब कहेंगे कैसे, जैसे H2O बना है तो H2O जो है ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है, आप कैसे जानेंगे, तो देखिए H2O जब बना है तो H पे प्लस चार्ज, O पे जो है दूगो माइनस चार्ज होता है, तो ये दूगो इसको दे दिया गया है, तो यहाँ पे H2O बना है,
यानी इलेक्ट्रॉन के जो है दान करने से बना है। बात समझ में आया? आपको नहीं समझ में आया है तो देखिए H प्लस और O2 माइनस होता है। माइनस कहने का मतलब है कि दो को जो है इलेक्ट्रॉन का करेगा, ग्रहण करेगा, ग्रहण कर सकता है। हाई H प्लस जो है कोनो एगो के इलेक्ट्रॉन जो है त्याग सकता है। तो अब H एगो त्यागेगा तो H को दू गो त्यागेगा तबे तो एक बराबर होगा, तो H2 लिख दिए। अभी दू गो ओकरा दे दिया तो एकरो जो है बराबर हो गया, यानी कि O हो गया H2O। तो जो अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं? वैसे आणविक ठोस जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे देखिए H प्लस और Cl माइनस, तो Cl को एगो चाहिए और H प्लस के मतलब कि ये एगो कोनो के दे सकता है, तो ये अपन इलेक्ट्रॉन एगो एकरा दे दिया तो का बन गया? HCl बना कि नहीं बना? यानी इलेक्ट्रॉन को जब दे दिया जाता है या ले लिया जाता है तो इस प्रकार से जो बनता है बॉन्ड चाहे जो ठोस बनता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो एक बार फिर से हम आपसे पूछेंगे कि अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं उसे अध्रुवीय आणविक ठोस है। अध्रुवीय आणविक ठोस जो इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने से या त्याग करने से बनते हैं उसे हमनी के कहते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। बात समझ में आई? बिल्कुल, बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपसे पूछे कि अध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण I2 बताइएगा, H2 बताइएगा, Br2 बताइएगा, ये सब क्या है? ये अध्रुवीय है। लेकिन अध्रुवीय H2O हो गया, ध्रुवीय जो है H2 हो गया, HCl हो गया, ये सब क्या है? ध्रुवीय। ध्रुवीय कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना है। बात समझ गए? चलिए, वेरी गुड। तो ध्रुवीय H2O, HCl ये सब ध्रुवीय है। नोट्स में बउआ के तरह जो है हम आपको लिख के दिए हैं। अब एगो हाइड्रोजन बंध वाला आणविक ठोस है। हाइड्रोजन बंध वाला आणविक ठोस किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन बंध वाला आणविक ठोस होता है वैसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं उसे हाइड्रोजन बंध वाला आणविक ठोस कहते हैं। देखिए, वैसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जैसे देखिए NH3। अब N को जो है 3 गो चाहिए और 3 गो जो है हाइड्रोजन एकरा से जो है जुड़ल है, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा NH3, हाइड्रोजन बंध वाला आणविक ठोस। अब H2O भी जो है हाइड्रोजन बंध वाला आणविक ठोस है, मालूम है? देखिए कैसे, H आ O फिर H आ O ऐसे जो है जुटल है ये। चलिए H ये देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर H, इसको जो है दो गो मिल रहा है। बात समझ रहे हैं? फिर इसको भी जो है दो गो चाहिए, तो ऐसे जुटल है, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध वाला आणविक ठोस, यानी कि वैसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण जो हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसी आणविक ठोस को हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस कहते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? तो अभी आप कहेंगे सर कि अभी तो आप बोले हैं ध्रुवीय आणविक ठोस में जो है HCl होता है, H2O होता है, फिर अभी आप बोल रहे हैं कि H2O जो है क्या है? तो हाइड्रोजन बंध वाला है। तो H2O भाई हाइड्रोजन बंध वाला भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑप्शन में नहीं है तो आप ध्रुवीय जो है बोलेंगे। बात समझ गए? ये दोनों में है। H2O जो है हाइड्रोजन बंध में भी है, हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस, और ध्रुवीय आणविक ठोस दोनों है। बात समझ गए? तो आज हमनी के केमिस्ट्री जो है लगभग जो है 3-4 दिन के बराबर पढ़ लिए हैं। अब ज्यादा पढ़ेंगे तो हमनी के दिमाग जो है खत्म हो जाएगा। तो अब आपको जो है क्या करना है
इतना पढ़ लेने के बाद आपको एक बार नोट्स पढ़ना है और रिवीजन करके एक बार अपने से नोट्स बनाइएगा कि कहां तक हमको याद हुआ, कहां तक नहीं याद हुआ। और फिर एप्लीकेशन में जो है जब पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा तो एगो टेस्ट जो है देना पड़ेगा आपको। उसमें आपको टेस्ट देके पता चलेगा कि कितना जो है आप नंबर ला सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ के। बात समझ गए? एक एक पॉइंट जो है आपको बउआ की तरह इस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे और एक एक पॉइंट का नोट्स जो है हम आपको देंगे। यकीन मानिएगा केमिस्ट्री में 70 में 70 के आपका टारगेट होना चाहिए और इस टारगेट को हम और आप मिलकर पूरा करेंगे। ठीक है सर, वीडियो आप देखे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।